कहते हैं कि अकेला रहना लाख गुना बेहतर है मूर्खों और नेगेटिव लोगों के बीच रहने से, और ये बात 100% सही भी है। तो अगर आप भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हो या फिर आप अकेले हो, तो आप कितने लकी इंसान हो, इसका आइडिया आपको कुछ ही देर में लगने वाला है। क्योंकि आगे मैं आपको अकेले रहने वाले लोगों के 8 ऐसे फायदे या कह लो कि 8 ऐसी खूबियाँ बताने वाला हूँ जो सिर्फ इन्हीं के अंदर पाई जाती है। और अगर आप अकेले हो तो पक्का ये खूबियाँ आपके अंदर भी जरूर होंगी। तो फिर कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कितनी खूबी आपके अंदर है। देखो, कुछ लोग दूसरों का सहारा लेते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग अकेले रहते हैं अपने गोल को अपने दम पर पूरा करने के लिए। और जो लोग अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करते हैं ना, वही लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा अचीव करते हैं, कुछ बड़ा फोड़ते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वह सब लोग अपनी लाइफ में अकेले रहना पसंद करते थे। फिर चाहे वो एलोन मस्क हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर स्वामी विवेकानंद हो, ये सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम अकेले रहकर बिताते थे, क्योंकि ये अच्छे से जानते थे कि अकेले रहकर जो हासिल किया जा सकता है ना, वो भीड़ में रहकर कभी नहीं किया जा सकता। ईगल हमेशा अकेला रहता है और वह सबसे ऊंचा है, और इसी कारण उसे किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। इसी तरह शेर भी अकेला रहता है, वह कभी झुंड में नहीं रहता, और इसी कारण उसे किंग ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। तो क्यों ना आप भी अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करो और अपने गोल्स को अचीव करके लोगों की नींद उड़ा दो। जिंदगी की यही रीत है कि हार के बाद ही जीत है। ये लाइन कहने में जितनी आसान है ना, उतनी ही अपने खुद के जीवन पर लागू करने में बहुत मुश्किल होती है। जीवन में हमेशा आपको सफलता ही मिले यह जरूरी नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। और जब आपको लाइफ में अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है, या फिर आपको किसी भी चीज में फेलियर का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे बात स्कूल बोर्ड्स के एग्जाम की हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ऐसे में आप फेल होने से निराश और दुखी हो जाते हो। और होना भी चाहिए भाई। रिजल्ट नॉट फाउंड वाला दुख ना, वो सभी दुखों से ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत करी थी और आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस थी रिजल्ट के लिए। उस समय जब आप अपना सब कुछ छोड़ करके तैयारी करते हैं, अपना 100% झोंक देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स की खुद से उम्मीद करने लगते हैं, और इसी उम्मीद के गलियारों में कदम हमेशा भारी रहते हैं। आप तनाव और दबाव बराबर बना रहता है।